अमेरिका चीन सिर्फ सोचते रह गए, भारत ने चुपचाप बदल दी आसमान की बाजी। आर्थिक घेराबंदी का भारत ने दिया सैन्य जवाब, वायुसेना में शामिल हो रहा 400 लड़ाकू विमानों का बेड़ा। चीन पाक की नींद हराम करने वाला ऐलान, भारत की सीमाओं पर गरजेंगे 60 अदृश्य 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना के इतिहास का सबसे बड़ा काया पलट, मिग मिराज का दौर खत्म, अब तेजस, राफेल और AMCA के नए युग का आगाज। 42 नहीं 48 स्क्वाड्रन की छिपी हुई सच्चाई आई सामने। अब हिंद के आसमान पर सिर्फ भारत का राज होगा। एक तरफ अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाकर व्यापारिक प्रतिबंधों की धमकी देता है और यह सोचता है कि भारत उसके दबाव के आगे झुक जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय नई दिल्ली से एक ऐसी गर्जना होती है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक के सत्ता के गलियारों में भूचाल ला देती है। यह कोई मामूली घोषणा नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के इतिहास की सबसे बड़ी और साहसिक पुनर्रचना का शंखनाद है। एक ऐसा निर्णय जो आने वाले दशकों के लिए हवाई युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देगा। जब हमारे विरोधी देश अपने 5वीं पीढ़ी के विमानों की गिनती में उलझे थे, तब भारत खामोशी से एक ऐसी व्यूह रचना कर रहा था जो अकेले ही उनकी संयुक्त हवाई ताकत पर भारी पड़ने वाली है। यह कहानी 100 या 200 विमानों की नहीं, बल्कि 400 से अधिक अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के एक अभूतपूर्व बेड़े को भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाने की है। यह कहानी उस नए भारत के पलटवार की है जिसने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अब वह अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर अपनी सामरिक शक्ति का निर्माण करता है। ये वो कदम है जो न केवल हमारे पुराने पड़ चुके लड़ाकू विमानों को सम्मानजनक विदाई देगा, बल्कि भारत को एक ऐसी हवाई महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा जिसके सामने कोई भी दुश्मन नजर उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो आखिर क्या है यह महाप्लान? कौन कौन से ब्रह्मास्त्र भारतीय बेड़े का हिस्सा बनने जा रहे हैं और कैसे यह एक कदम चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ से पैदा हुए खतरे को हमेशा के लिए बेअसर कर देगा? हम आपको बताएंगे इस सनसनीखेज खबर की पूरी सच्चाई। तो हमारे साथ बने रहिएगा और इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। क्यों जरूरी है ये मिशन 400, वायुसेना के भविष्य की बुनियाद? तो चलिए अब उस महारणनीति से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों को चकित कर दिया है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि भारतीय वायुसेना को इतने बड़े पैमाने पर एक साथ लड़ाकू विमानों की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। इस सवाल का जवाब हमारी वर्तमान सैन्य क्षमता और भविष्य में सिर उठा रहे खतरों के विश्लेषण में छिपा है। कागजों पर भारतीय वायुसेना की स्वीकृत ताकत 42 स्क्वाड्रन की है, लेकिन हकीकत में हम केवल 31 स्क्वाड्रन के साथ काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 लड़ाकू विमान होते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि हम अपनी निर्धारित क्षमता से पहले ही 11 स्क्वाड्रन पीछे चल रहे हैं। ये समस्या यही नहीं रुकती। हमारे बेड़े के कई भरोसेमंद योद्धा जैसे जगुआर, MiG-29 और मिराज 2000 अब अपने सेवा काल के अंतिम पड़ाव पर हैं। ये वो विमान हैं जिन्होंने दशकों तक भारत के आसमान की रक्षा की है, लेकिन 21वीं सदी की चुनौतियों और आधुनिक युद्ध की तकनीक के सामने अब ये अपर्याप्त हैं। अगले दशक में यानी 2035 तक इनमें से लगभग 150 विमान रिटायर हो जाएंगे, जो हमारी ताकत को और भी कम कर सकते थे। इसी खतरनाक खाई को भरने और भविष्य के दोहरे मोर्चे पर विजय सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इस ऐतिहासिक योजना को हरी झंडी दी है। यह सिर्फ कुछ नए विमानों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी वायुसेना को एक नई पीढ़ी की तकनीक से लैस करने का मिशन है। इस योजना के अंतर्गत 2035 तक भारतीय वायुसेना में 350 से 400 नए और अति आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल किए जाएंगे। यह संख्या इतनी बड़ी है कि यह पाकिस्तान की पूरी वायुसेना की कुल ताकत से भी ज्यादा है। इस मेगा प्लान का एकमात्र और स्पष्ट लक्ष्य है चीन और पाकिस्तान से एक साथ मिल रही चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत को फौलाद की तरह तैयार करना। चीन बड़ी तेजी से अपने 5वीं पीढ़ी के J-2 स्टील्थ फाइटर जेट्स का बेड़ा बढ़ा रहा है, जिनकी संख्या आज 200 को पार कर चुकी है। उधर पाकिस्तान भी दिसंबर 2025 तक चीन से 40 J-35 5वीं पीढ़ी के विमान हासिल करने की फिराक में है। ऐसे में भारत मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता। यह योजना चीन पाक की इसी आक्रामक रणनीति का करारा जवाब है। यह पूरा आधुनिकीकरण आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर आधारित होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी वायुसेना के पास न केवल दुनिया के सबसे उन्नत विमान हों,
बल्कि उनकी तैनाती और रखरखाव की क्षमता भी पहले से कहीं बेहतर हो। यह फैसला इस बात का ऐलान है कि नया भारत अब रक्षा सौदों में होने वाली देरी को बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि बिजली की गति से फैसले लेकर अपनी सैन्य शक्ति को उस शिखर पर स्थापित करेगा जिसका वह हमेशा से हकदार रहा है। आसमान के नए सम्राट, कौन से लड़ाकू विमान बनेंगे भारत की ढाल? अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। आखिर ये 350 से 400 विमान कौन से होंगे जो भारतीय वायुसेना को अजेय बना देंगे? इनकी सूची किसी भी विरोधी देश की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये सिर्फ विमानों की गिनती नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीक का एक घातक मिश्रण है। अदृश्य शिकारी, द इनविजिबल हंटर्स, इस महाअधिग्रहण का सबसे घातक हिस्सा होंगे 60वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। ये वो विमान हैं जो दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना उसके क्षेत्र में गहराई तक घुसकर तबाही मचा सकते हैं। इसमें भारत का स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA और रूस के साथ मिलकर विकसित किया जा सकने वाला AS-57 शामिल हो सकता है। ये दोनों मिलकर आसमान में एक ऐसी अदृश्य जोड़ी बनाएंगे जिसका तोड़ निकालना लगभग नामुमकिन होगा। बहुआयामी योद्धा, द मल्टी रोल वॉरियर्स। इसके बाद बारी आती है 110 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA की। ये वो लड़ाकू विमान होंगे जो हवा से हवा में दुश्मन के विमानों को मार गिराने से लेकर जमीन पर उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने तक हर तरह के मिशन को एक ही उड़ान में अंजाम दे सकते हैं। इस दौड़ में फ्रांस का राफेल अपनी क्षमताओं को पहले ही साबित कर चुका है और सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत की आत्मनिर्भर शक्ति, द मेड इन इंडिया पावर हाउस। लेकिन इस पूरी योजना की असली ताकत और आत्मा मेक इन इंडिया में बसती है। इसी के अंतर्गत 120 तेजस मार्क 2 विमानों को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। यह हमारे स्वदेशी तेजस का एक बहुत बड़ा, ज्यादा शक्तिशाली और घातक संस्करण है जो ज्यादा हथियार और ईंधन के साथ लंबी दूरी तक मार कर सकेगा। इसके अलावा 160 एडवांस मध्यम लड़ाकू विमान AMCA का ऑर्डर भी इस योजना का एक अहम हिस्सा है, जो भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगा जो अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाते हैं। और यह तो भविष्य की बात है। इससे पहले ही 73 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया जा चुका है और 97 अतिरिक्त विमानों की खरीद को भी मंजूरी मिल चुकी है। जब यह ड्रीम टीम भारतीय वायुसेना के रंगों में आसमान में गरजेगी तो यह किसी भी दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी होगी। इन विमानों की सबसे बड़ी ताकत इनकी तकनीक है। ये सभी विमान अत्याधुनिक AES से रडार से लैस होंगे जो पलक झपकते ही दुश्मन के कई विमानों को एक साथ खोजकर उन पर निशाना साध सकते हैं। हथियारों के मामले में राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल और हमारे स्वदेशी तेजस और AMCA में लगने वाली एस्ट्रा मार्क 3 मिसाइल इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR युद्ध में एक निर्णायक बढ़त देती है। ये वो क्षमता है जो दुश्मन के विमान को तबाह कर देती है, इससे पहले कि वह भारतीय विमान को देख भी पाए। यह संयोजन चीन के JR-20 के लिए एक दुःस्वप्न जैसा है, क्योंकि यह भारत को हवाई युद्ध में एक ऐसी अपराजय बढ़त देगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। यह 400 विमानों का अधिग्रहण सिर्फ एक सैन्य खरीदारी नहीं है, बल्कि यह एक बहुस्तरीय रणनीतिक चक्रव्यूह है जिसके गहरे मायने हैं जो पहली नजर में शायद दिखाई न दें। पहला संदेश, कूटनीतिक आत्मनिर्भरता। इसका पहला और सबसे बड़ा संदेश अमेरिका को दिया गया है। जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर व्यापारिक दबाव बनाया तो भारत ने इसका जवाब अमेरिका के सबसे बड़े तुरुप के इक्के F-35 लड़ाकू विमान के प्रस्ताव को पूरी तरह से नजरअंदाज करके दिया। यह अमेरिका की हथियार कूटनीति पर भारत का सीधा प्रहार था। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब हथियारों के लिए किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि एक सुपर बायर है जो अपनी शर्तों पर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार सौदे करेगा। रूस के AS-57 में रुचि दिखाकर और अपने स्वदेशी AMCA पर दाम लगाकर भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वह अपनी तकनीकी जरूरतें कहीं से भी पूरी कर सकता है। दूसरा मिशन, प्रौद्योगिकी की आत्मनिर्भरता, इंजन का महामिशन। किसी भी लड़ाकू विमान की आत्मा उसका इंजन होता है और भारत इस क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए एक गुप्त मिशन पर काम कर रहा है। भारत की GTRI, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, फ्रांसीसी कंपनी सफरान के साथ मिलकर AMCA मार्क 2 के लिए एक 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट का एक शक्तिशाली इंजन विकसित कर रही है। यह इंजन न सिर्फ MCA को सुपरसोनिक गति से आगे बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में नौसेना के ट्विन इंजन, डेक बेस्ड फाइटर, TIRE-DBF
और अन्य भविष्य की परियोजनाओं की भी नींव रखेगा। तीसरा मास्टर स्ट्रोक, भविष्य का विजन 48 स्क्वाड्रन का अघोषित लक्ष्य। मीडिया में भले ही 42 स्क्वाड्रन की बात चल रही हो, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार भारत का असली लक्ष्य 2037 तक 48 स्क्वाड्रन की विशाल वायुसेना खड़ी करना है। इसमें 6 स्क्वाड्रन विशेष रूप से स्टील्थ फाइटर्स, AMCA और Su-57 की होंगी। यह एशिया की सबसे बड़ी घातक स्टील्थ फ्लीट होगी, जो दुश्मन की नजरों में आए बिना उसके कमांड सेंटर, एयरबेस और सप्लाई लाइंस को तबाह करने की फर्स्ट स्ट्राइक क्षमता रखेगी। इस ताकत को और प्रभावी बनाने के लिए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में फॉरवर्ड एयरबेस का एक ऐसा नेटवर्क बिछाया जा रहा है जो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा होगा। इसका अर्थ है कि किसी भी आपात स्थिति में हमारे लड़ाकू विमान सिर्फ 2 मिनट के भीतर दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। तो इस महायोजना पर आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है, क्या भारतीय वायुसेना का यह अब तक का सबसे बड़ा आधुनिकीकरण हमारे विरोधियों को स्पष्ट संदेश देगा? और क्या आत्मनिर्भर भारत की शक्ति से बने तेजस और AMCA जैसे विमान दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों को चुनौती देने में सक्षम होंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि इस नए भारत की सबसे बड़ी ताकत आपकी आवाज है।